नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन बारियावाड़ में पानी में डूब जाने से 4 लड़कियों की मौत होते परिवार में छाई गमगीनी। बलसाड़ पाडी ओवरब्रिज पर एक कार चालक ने कामदारों को चपेट में लेते 2 कामदार हुए थे घायल। वापी जे टाइप मार्ग पर बीचों बीच 1 से 1.5 फीट ऊपर बनाए गए चेंबर को लेकर हो रही है दुर्घटनाएं। अब समाचार विस्तार से। दमन बारियावाड़ में पानी में डूब जाने से 4 लड़कियों की मौत होते परिवार में छाई गमगीनी। गुरुवार को संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन जमपोर बारियावाड़ समंदर तट पर एक दिल को बहला देने वाली दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के बारे में सुनते ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी घटना घटित होते पूरे दमन में सनसनी फैल गई थी। दमन में रहते एक परिवार माहिरा कुरैशी के यहाँ वापी में रहने वाला उनका परिवार मिलने के लिए आया था। बाद में पूरा परिवार समंदर किनारे टहलने गया था। मेरे भतीजे रहती, बाकी हम लोग सब वापी के घूमने गए थे। मतलब हम लोग उधर ही खाना ना खा के नहा रही थी लड़की, और नहाने के बाद मतलब फिर वो लोग समुद्र में चली गई। सभी ने खाना खाने के बाद टहलने के बाद समंदर के पानी में नहाने के लिए परिवार की 5 लड़कियां उतरी थी और नहाने का लुत्फ उठा रही थी कि अचानक समंदर में आई तेज लहर और पास में गहरी जगह हो। इस जगह पर तेज लहर के चलते ये 5 लड़कियां पानी में डूबने लगी थी। ये चारों बच्चे नहा रहे थे दरिया में। हाँ। अब वो लहर के अंदर वो गए अंदर, अभी वो डूबने लगे तो हम लोग हल्ला किए, कोई मदद के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद से हमने एक बच्ची को बचाया, 5 में से एक को हमने कंधे पे लाद के लाया। 3 अंदर 4 अंदर दिख नहीं रही थी, तो हमने इसको निकाल के कैसा भी बाहर किया। समुद्री में मतलब गई नहा रहे थे, उसमें वो एक दोस्त भी मेरे से लखनऊ के, वो बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अचानक क्या हुआ, पानी खींच लिया उन लोग को चारों को, और वो बचा के मतलब लेके आ गए मेरी लड़की को। घटना बनते ही तुरंत उनके साथ आए लोगों द्वारा उन लड़कियों को बचाने का प्रयास किया गया था। साथ ही सहायता के लिए गुहार भी लगाई गई थी, पर घटना स्थल पर कोई नहीं आते आखिरकार 10 से 15 मिनट में पानी में डूब जाने से 5 में से 4 लड़कियों की घटना स्थल पे ही मौत हुई थी। पानी के लिए छोड़ दिया उन्होंने और फिर क्योंकि मेरा भी पानी नहीं रुका था वहाँ पे, तो मैं तो लखनऊ से कुछ मालूम है नहीं। हमको थोड़ा बहुत मालूम बात, हमने गया, हमने बचाया एक, लेकिन 4 बाकी कोई मदद के लिए बोट भी था, बोट वाला आया, देख के चला गया, निकाला किसी ने नहीं। 10 मिनट 20 मिनट के बाद कोई आया, कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई साधन। कहाँ हुई है? ये जौनपुर बीच पुल के पास। जबकि एक लड़की को जैसे तैसे करके बचाया गया था, पर फिलहाल उसे सरकारी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। घटना के चलते परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा है। दुर्घटना में फिजा, साबिया, माहिरा और जैनब इन 4 लड़कियों, जिनकी उम्र 11, 16, 17 और 20 साल थी, एक साथ इन चारों लड़कियों की मौत होते परिवार में शौक की कालिमा छा गई थी। वापस से आए, 2 लड़की दमन से थी, एक बाहर गांव से यूपी से आई है। हाँ, मतलब रिलेशन में ही है सर। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमन कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, डेप्यूटी कलेक्टर सहित के अधिकारी भी घटना स्थल और हॉस्पिटल पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी थी और घटना को लेकर योग्य कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया था। अब चिल्लाते रह गए,
कोई नहीं, कोई भाई इतना बड़ा दमन में कोई सिस्टम नहीं है सर। चिल्लाने लगे, मेरा भाई अंदर घुस गया, एक को बचा है। खींच के लेके हम दिल्ली से आए थे, हमारा भाई लेके गया था घुमान, हम नहीं जाने में भाई कैसे हो गया। बलसाड़ पाटी ओवरब्रिज पर एक कार चालक ने ओवरटेक करने की जल्दबाजी में काम कर रहे कामदारों को लिया था चपेट में। 2 कामदार हुए थे घायल। बलसाड़ के पारडी में घटित हुई एक घटना। पारडी ओवरब्रिज पर कुछ कामदार काम कर रहे थे। उस दौरान ब्रिज पर एक कार चालक नहीं अपनी कार को ओवरटेक करने की हड़बड़ी में इन कामदारों को अपने चपेट में ले लिया था। इस दुर्घटना में 2 कामदार गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही दुर्घटना में कार चालक भी घायल हुआ था। घटना के चलते हाईवे पर ट्रैफिक जाम के दृश्य खड़े हुए थे। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और ट्रैफिक को कंट्रोल में कर घायल कामदारों को अस्पताल भेजने की कार्यवाही की गई थी। वापी जे टाइप मार्ग के बीचों बीच 1 से 1.5 फीट ऊपर बनाए गए चेंबर को लेकर हुई दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल सवार हुए थे घायल। वापी जे टाइप में फिलहाल मार्ग को चौड़ा करने के साथ रिंग रोड तक जोड़ने की तैयारियां चल रही है। यह रिंग रोड पर नए नालों को लेकर हाईवे तक 10 से 12 चेंबरों को मार्ग के बीच बनाया गया है, जो कि मार्ग से 1 से 1.5 फीट ऊंचे चेंबरों को लेकर यहां कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो रात के दौरान मोटरसाइकिल से 2 लोग अपने घर जा रहे थे। उस दौरान मार्ग के बीच 1 से 1.5 फीट ऊपर गटर से टकरा गए थे। इस दुर्घटना से दोनों शख्सों को गंभीर चोटें आई थी। पर इस दुर्घटना को लेकर ये कैसी इंजीनियरिंग कारीगरी है कि मार्ग के बीच 1 से 1.5 फीट ऊपर गटर के चेंबर है? ऐसे प्रश्नार्थ उठ रहे हैं। साथ ही ऊंचे चेंबरों पर रेडियम चिपकाए गए हैं, पर क्या इस रेडियम चिपकाने से दुर्घटनाएं नहीं होगी? ऐसे प्रश्न भी लोगों में उठ रहे हैं। यूपी का रहने वाला वो परसों के दिन में गिर गया था गाड़ी लेकर। वो उधर से मैं आ रहा था टर्निंग पे, वहाँ कटर नहीं है, हाँ उसमें वो साइलेंसर थोड़ा लग गया। हाँ। उसके बाद मैं गाड़ी से फेंका गया। एक ऐसा इसका भी लगा है, यही गाड़ी चला रहा था। इधर सर पे लगा है, 10 टाका लगा है। इधर इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। अरे दिखा इधर भी लगा है। दमन जिला पंचायत के प्रमुख विकास उर्फ बाबू छिबाबाई पटेल ने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा प्रमुख दीपेश टंडेल सहित भाजपा के अग्रणी नेताओं की उपस्थिति में दिया इस्तीफा। दमन जिला पंचायत के प्रमुख के तौर पर बाबूभाई पटेल को नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपनी फर्ज बजाई थी। इस पर भाजपा पार्टी और परिवार को तहे दिल से आभार व्यक्त किया। पर किसी वजह से गुरुवार को दमन जिला पंचायत के प्रमुख बाबूभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाबूभाई पटेल ने सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया था। नमस्कार, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर मुझे बिठाया था। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर मुझे जो कार्यभार मिला, उसके लिए मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहूँगा। साथ ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपेश भाई टंडेल और हमारी प्रभारी जी विजय जी ताई और हमारे संगठन मंत्री विवेक जी डाड़कर जी का भी
मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जो कार्यकाल रहा है, 1 साल के ऊपर मेरा जो कार्यकाल रहा है, उसमें मैंने 100% निष्ठापूर्वक पार्टी के हित के लिए काम किया है और आने वाले समय में जो मुझे अनुभव मिला है जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर, इसका अनुभव मैं पार्टी को एक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा मैं काम करता रहूँगा और जो भी मुझे पार्टी ने भरोसा और प्यार दिया है उसके लिए फिर एक बार मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी है, इसमें कोई ये बात होती ही नहीं है और पार्टी का जब भी आदेश आता है तो वो आदेश हमारे सलाखों पर रख करके हमने ये त्याग पत्र देने जा रहा हूँ। पार्टी की ओर से मुझे कहा गया, संगठन की ओर से कहा गया और संगठन का मान सम्मान रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। धर्मपुर में खादी के कपड़े बनाने का उद्योग पहुंचा आखिरी कगार पर। धर्मपुर आजादी के वक्त के दौरान खादी के कपड़े बनाने के लिए प्रख्यात था। यहाँ पहले 40 से ज्यादा गांव में लोग घर घर पे रेडियो और टकली चलाते थे, पर खादी ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा कारीगरों के लिए मुआवजे की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होते कई कारीगरों ने कामगिरी बंद कर दी थी, तो कई कारीगरों का स्वर्गवास हुआ हो। ये परंपरागत कामगिरी बंद हो चुकी है। धर्मपुर में सिर्फ 2 कारीगर रह गए हैं जिन्होंने इस वारसे को पिछले 40 सालों से बनाए रखा है, पर वो भी कारीगिरी बंद करने की कगार पे है। तो धर्मपुर के कुरगाम नीलाश फलिये में रहती छोटू भाई धाकल भाई पिछले 40 सालों से खादी के कपड़े बनाने का काम करते हैं, पर पिछले 40 सालों से खादी ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया हो। कई कारीगरों ने ये काम बंद कर दिया है। आज भी 1 मीटर कपड़ा बनाने का सिर्फ 35 से 50 रुपये ही मिलते हैं, जिसकी वजह से कारीगिरी बंद कर दी गई है और उनकी मांग है कि जो मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता है उसे बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से खादी ग्राम उद्योग का व्यवसाय पुनः जीवित बन सकता है। એનું કારણ શું એટલે રોજી ઓછી એટલે બધા છોડી દીધું। મીટર પર છે ને 50 રૂપિયા આપે પણ 50 રૂપિયામાં નહીં પરવડે। આ છે ને આ રીલ ભરવાના જ 3 દિવસ થઈ જાય પણ આ સુતરી ઉતારવાના 4-5 દિવસ સૂકવીને ભર। હમણાં તો બધા કારીગર બધા બંધ જ થઈ ગયા। હમણાં 2 જ જણ ખાલી રોજી વધારે રહે તો ચાલુ રાખવું એમ। बलसाड़ और वापी शहर में पिछले 10 दिनों के दौरान कर्फ्यू भंग के 226 केस हुए दर्ज। बलसाड़ जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। 22 जनवरी से बलसाड़ और वापी शहर सहित 17 नए शहरों में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर 22 जनवरी से 1 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू के दौरान बलसाड़ और वापी शहर पुलिस विभाग के 80 से ज्यादा कर्मचारियों द्वारा नाइट कर्फ्यू की अमलवारी की गई थी। बलसाड़ शहर में नाइट कर्फ्यू के दौरान 113, वापी में 213 वाहन चालकों को नाइट कर्फ्यू के भंग के चलते पकड़कर कार्यवाही की गई थी। रात्रि के दौरान नाइट कर्फ्यू को सख्त बनाने के लिए बलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह जाला के मार्गदर्शन अंतर्गत बलसाड़ और वापी क्षेत्र में पीआई, पीएसआई, पुलिस जवानों, होमगार्ड जवानों की टीम द्वारा लोगों को रात्रि कर्फ्यू का अमल करवाने के लिए काम में जुटी थी। तो इस रात्रि कर्फ्यू में सेवा की कामगिरी के साथ इमरजेंसी कामगिरी को ही छूट दी गई थी। तो 4 फरवरी तक रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। उस वक्त के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा, जो कि आवश्यक चीजें जिसके परिवहन के लिए पोस्ट, डीजल, सीएनजी सेवाओं के साथ लोगों को छूट मिली है। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखबार वितरण के साथ जुड़े कर्मचारियों को भी राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू की अमलवारी के दौरान वापी शहर में से 213 और बलसाड़ शहर में से 113 लोगों के सामने कानूनी कार्यवाही की गई। नाइट कर्फ्यू का भंग करते वाहन चालकों और लोगों को कानून का पालन करने के लिए बताया गया। नाइट कर्फ्यू के दौरान 10 दिनों में कुल
326 लोगों को कानून का भंग करते पकड़कर FIR दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई थी। फिलहाल तो वलसाड़ जिला में नाइट कर्फ्यू की अमलवारी से कोरोना संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है। दादरा नगर हवेली में अब आने जाने से पहले बरते सावधानियां। मास्क और हेलमेट के बगैर पकड़े जाएंगे तो वसूली जाएगी पुलिस द्वारा पेनल्टी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में घूमने के लिए आने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि कोरोना चाहे थोड़ा कम हो रहा हो पर पुलिस नहीं, अब पुलिस ज्यादा तेज हुई है। अब सुबह होते ही पुलिस के जवान अब सिलवासा के विविध जगहों पर डंडा लेकर अपनी फर्ज पर तैनात हो जाते हैं, और वह भी शक्ति से। अगर आपके पास मास्क और हेलमेट ना हो और उनके बगैर घूमते लोगों को रोककर पुलिस दंड वसूली कर रही है, और कई ऐसे लोग भी दंडित हो रहे हैं जिसके पास लाइसेंस ना हो, साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाते हो तो आप सावधान हो जाए। मास्क के बगैर लोगों से 100 रुपये, हेलमेट के बगैर 200 और लाइसेंस के बगैर वाहन चालकों के पास से 2000 पुलिस चालाना काट रही है। पुलिस का कहना है कि कोरोना चाहे कम हुआ हो पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो सभी लोग मास्क पहने, हेलमेट लगाए और आवश्यक कागजात गाड़ियों में रखें। आवश्यक कागजात गाड़ियों में रखकर घूमने के लिए निकले, जिससे आप भी परेशान ना हो और दंड से भी बचा जा सके। वापी में वित्त ऊर्जा मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों ऑक्सीजन पार्क का किया गया उद्घाटन। वापी में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन UPL कंपनी के पास आई क्लैप्स हेड के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 पर राज्य के वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई की जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों ही ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया था। यह ऑक्सीजन पार्क VIA के दाहिने हाथ ग्रीन सोसाइटी द्वारा की गई है। इसका संचालन भी किया जाएगा। यह ऑक्सीजन पार्क को वापी GIDC, वापी ग्रीन एनवायरो, वापी GPCB और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी के सहयोग से बनाया गया है। कोरोना काल की परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी, तब से VIA और ग्रीन एनवायरमेंट और नोटिफाइड ने फैसला किया था कि वापी GIDC में भी पॉकेट गार्डन है, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पौधे और साथ ही आयुर्वेदिक औषधि के पौधे भी लगाकर वापी को कुदरती तौर पर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऐसे गार्डन बनाए गए, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई और वलसाड़ जिला के SP जाडेजा के हाथों उद्घाटन कर इस उद्यान को खुला रखा गया था। સમગ્ર વિશ્વએ આગલા 100 વર્ષમાં નહીં આવેલી હોય એવી બીમારી જોઈ અને કોરોનાના લીધે સમગ્ર દેશનું જે હેલ્થ તંત્ર છે, આરોગ્ય તંત્ર છે, એકદમ સજાગ બન્યું અને અનેકવિધ પ્રયત્નો આપણે આરોગ્યમાં સુધારો થાય, લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે એ માટે કરવામાં આવ્યા અને ખાસ કરીને વાપી ખાતે VIA દ્વારા VGL સાથે મળીને એક ઓક્સિજન પાર્ક કે જ્યાં લોકોને સારો ઓક્સિજન મળી રહે, મેડિસિનલ પ્લાન્ટ મળી રહે, આમાં ઘણી બધા મેડિસિનલ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે। એટલે VGL એક એવી કંપની છે કે એમણે સમગ્ર GIDC વિસ્તારમાં, નોટિફાઈડ એરિયા વિસ્તારમાં ઘણા ગાર્ડનો બનાવ્યા છે અને એક પોકેટ ગાર્ડન તેમજ લોકોને સારી રીતે સ્વચ્છ હવા મળે અને ફરવાનું મળે એ માટેના ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે। વાપી GIDC, GPCB અને VGL સાથે મળીને ઘણા બધા પ્રયત્નો કરીને સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ નાથી શકાય એ માટેના સુંદર પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે। પ્રદૂષણ ઓછું થાય અને એના લીધે લોકોને તકલીફ નહીં પડે અને ઉદ્યોગોનો પણ વિકાસ થાય એ રીતની VGL અને વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનની નેમ છે। वापी J टाइप में एक खड़ी कंटेनर में लगी थी भीषण आग। पालिका की फायर विभाग की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया था काबू। वापी के खड़कला क्षेत्र में आई खुली जगह में एक खड़ी की गई जर्जरित अवस्था में कंटेनर में किसी वजह से आग लग जाते भगदड़ मच गई थी। फायर विभाग को घटना के बारे में जानकारी देते पालिका की फायर विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची थी और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, जो कि इस आग की दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी।
उमरगाम तहसील के पूर्व विधायक सतुदेव ठाकरिया का 96 साल की उम्र में हुआ निधन। उमरगाम तहसील और महाराष्ट्र में से अलग संघ राज्य के तौर पर गुजरात में समाविष्ट करने के बाद गुजरात में उमरगाम तहसील का समावेश होते प्रथम तत्कालीन विधायक स्वर्गस्थ सतुदेव ठाकरिया की महत्व की भूमिका रही थी। तो गुरुवार को 96 साल की उम्र के पूर्व विधायक स्वर्गस्थ सतुदेव ठाकरिया का निधन होते विधायक रमण भाई पाटकर और तहसील पंचायत प्रमुख रमेश भाई धाकड़ा ने शोक की भावना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। शुक्रवार सुबह उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, तो उनके आत्मा को प्रभु शांति दे ऐसी सभी द्वारा प्रार्थना की गई थी। આજે તાલુકાની અંદર ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે। અમારા ગુજરાતની અંદર ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જ્યારે છૂટું પડ્યું એ વખતે મહારાષ્ટ્રની અંદર પણ ધારાસભ્ય તરીકે જેની સેવા આપી હતી એવા આજના સ્વર્ગવાસ માન્ય શ્રી સતુભાઈ દેવુભાઈ ઠાકરિયા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની અંદર બંને જગ્યા ઉપર ધારાસભ્ય તરીકે સારી સેવા આપી હતી। એમની પ્રમાણિકતાને પણ હું બિરદાવું છું। જ્યારે ગુજરાતની અંદર હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈની સરકાર હતી, એક જ બહુમતીથી એ સરકાર ચાલતી હતી, તે વખતે સતુભાઈને લાંચ લોભણ આપવા માટેના ઘણા બધા પ્રયાસો થયેલા, પરંતુ મક્કમતા એમની ખરેખર બધાને માટે યાદગાર પ્રસંગ છે। એવા જે સતુભાઈ આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી, એમની સાથે મેં ઘણી વખતે વર્ષોથી કામ કર્યા છે। સતુભાઈ એક નાના ઘરમાંથી એક ધારાસભ્ય તરીકે રહીને એમની ઘણી બધી ઘટનાઓ છે। એક માંડાના એક ભાઈનું અવસાન થયેલું ત્યારે એ સબને સ્મશાન ચોરી પરથી ઉતારીને એની તપાસ કરાવેલી એ ઘટના પર મને આજે યાદ આવે છે। જે વખત આ તાલુકાની અંદર રસ્તા પણ નહીં હતા ત્યારે ઘોડાગાડીની અંદર એ ગામડે ગામડે ફરતા અને એવા સતુભાઈ લોકપ્રિયતા બનેલા અને ઘણા વર્ષો સુધી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની અંદર ધારાસભ્ય તરીકે રહીને લોકોને સેવા આપેલી છે। આજે હું દિલથી એમની શોકાંજલિ અર્પણ કરું છું। એમના કુટુંબ પર આવી પડેલી આફત એમાં પ્રભુ એમને મદદગાર બને અને એમનો આત્મા જ્યાં પણ હોય એને શાંતિ આપે એવી શુભકામના। આજરોજ મને જાણ થઈ કે આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય ઉમરગામ તાલુકાના સતુભાઈ ઠાકરિયા જેમનું આજે દુઃખદ એવું નિધન થયું એથી હું ઉમરગામ તાલુકાથી મેં શોક વ્યક્ત કરું છું। એમની કામગીરી ખૂબ સરસ હતી। જે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની જે અલગ પડવું હતું એની અંદર આપણે ઉમરગામ તાલુકાને ગુજરાતની અંદર સમાવેશ કરવો એ મહત્ત્વની ભૂમિકા હતી। આવા જબરજસ્ત એવા નેતાગણ અમે ઉમરગામ તાલુકા વતી એ ખોયો છે, એની મને દુઃખ સાથે વ્યક્ત છે। એમના પરિવારને જે આવી પડેલી આફતને એ લોકો સહન કરવાની શક્તિ ભગવાન આપે અને એમની આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રભુને હું प्रार्थना करूँ છું। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन बारियावाड़ में पानी में डूब जाने से 4 लड़कियों की मौत होते परिवार में छाई गमगीनी। बलसाड़ पार्टी ओवरब्रिज पर एक कार चालक ने कामदारों को चपेट में लेते 2 कामदार हुए थे घायल। वापी जे टाइप मार्ग पर बीचों बीच 1 से 1.5 फीट ऊपर बनाए गए चेंबर को लेकर हो रही है दुर्घटनाएं। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।